हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित हेल्प स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरी 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। यानी कि आप सभी को हम इस वीडियो में 20 एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाले हैं। वो भी जीके से रिलेटेड रहेगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो इन क्वेश्चन को आपको देखना ज़रूरी है। आप लोग से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि आप लोग सारा वीडियो को देख सकें। तो चलिए चलते हैं एक मोटिवेशनल शायरी की तरफ। तो शायरी क्या है दोस्तों? अपनों का तुम साथ न छोड़ो, दिल किसी का कभी न तोड़ो। क्या? अपनों का तुम साथ न छोड़ो, दिल किसी का कभी न तोड़ो। करो मेहनत इतनी तुम मेरे दोस्त, असफलता का मुंह सफलता की ओर मोड़ो, सफलता की ओर मोड़ो। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है कि भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या है। ए में दिया है असम एवं त्रिपुरा में, बी में दिया है केरल एवं तमिलनाडु में, और सी में दिया है मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में, और डी में दिया है उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट नंबर का आपका राइट आंसर सी नंबर सही हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या बोला है कि निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित राज्यों को नगरीकरण की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्या दिया है? राज्य कौन कौन दिया है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात। तो इसमें कूट यानी कि आपको कूट वाला क्वेश्चन करना है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। पहला में दिया है कि इसमें दिया है कि पश्चिम बंगाल, फिर दूसरा बोला है कि तमिलनाडु, और तीसरा बोला है महाराष्ट्र, गुजरात। फिर दूसरा में देखते हैं, दूसरा में क्या बोला है कि दूसरा में बोला तमिलनाडु, फिर तीसरा बोला है महाराष्ट्र और गुजरात और पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, यानी बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है दोस्तों? भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाया? तो ए में दिया है 1990 में, और बी में दिया है 1995 में, सी में दिया है 2000 और डी में दिया है 2005 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 नंबर का। तो 3 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 2000 ईस्वी में अपनाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत जनसंख्या क्या संख्या? तो क्या हो जाएगा? ए में दिया 4, बी में दिया 7, और सी में दिया 5, और डी में दिया 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 नंबर का। तो 4 नंबर का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि निम्नलिखित राज्यों में से वह कौन सा है जहां अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजाति आबादी नहीं रखी गई है? तो ए में दिया केरल, बी में दिया पंजाब, सी में दिया अरुणाचल प्रदेश, और डी में दिया पश्चिम बंगाल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 नंबर का। तो 5 नंबर का राइट आंसर पंजाब हो जाएगा, बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? तो ए में दिया है स्थिर जनसंख्या, बी में दिया सतत वृद्धि, और सी में दिया है तीव्र उच्च विकास, और डी में क्या बोला है दोस्तों? डी में बोला है कि निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि भी हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर का यानी कि 6 का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर सही हो जाएगा, यानी सतत वृद्धि हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है दोस्तों कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उसकी कुल आबादी में से अनुसूचित जनजातीय की आबादी की प्रतिशत अधिकतम है? तो ए में दिया अरुणाचल प्रदेश, बी में दिया नागालैंड, सी में दिया मेघालय, और डी में मिजोरम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 नंबर का। 7 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी मिजोरम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में से किस एक को महान विभाजन का वर्ष कहा गया है, जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर त्वरित वृद्धि दर्ज की गई है? तो बोला है ए में 1911, और बी में बोला 1921, और सी में बोला 1941, डी में बोला 1951। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 नंबर का। तो 8 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 1921। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है दोस्तों? बोला है कि निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किस एक में महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है? क्या सर्वोच्च है? ए में बोला है चंडीगढ़, बी में
क्या पुदुचेरी, और डी में अंडमान और निकोबार द्वीप संख्या, उसके बाद से डी में बोला है लक्षद्वीप। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 नंबर का? 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी लक्षद्वीप। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग है, कितना है? ए में दिया 37 करोड़, बी में दिया 33 करोड़, और सी में दिया 35 करोड़, और डी में दिया है 39 करोड़। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका राइट आंसर 10 नंबर का हो जाएगा, ए नंबर सही होगा यानी 37 करोड़। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? तो ए में दिया मिजोरम, बी में दिया त्रिपुरा, सी में गोवा, और डी में दिया मेघालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी कि 11 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए यानी कि मिजोरम। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला है? ए में दिया है बांसवाड़ा, और बी में दिया है कपूरथला, और सी में दिया है दतिया, और डी में दिया है नागदा। क्या? नागदा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 12 नंबर का? तो 12 नंबर का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कौन होगा? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशतता थी। तो क्या? ए में दिया है 31.16%, और बी में दिया 36.48% और क्वेश्चन सी ऑप्शन में दिया है 42.61%, और डी ऑप्शन में दिया है 49.20%। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? तो यानी कि 13 नंबर का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि 42.61% हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य न्यूनतम आबादी वाला राज्य है, सबसे कम वाला? तो ए में दिया महाराष्ट्र, बी में दिया है मध्य प्रदेश, सी में उड़ीसा, और डी में पंजाब। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 14 नंबर का? तो 14 नंबर का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा यानी पंजाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ लेकर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है दोस्तों? यानी 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है? क्या शून्य है? तो ए में दिया केरल, बी में दिया नागालैंड, और सी में सिक्किम, और डी में असम। और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 15 नंबर का? तो 15 नंबर का राइट आंसर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है यानी कि कम है? तो ए में दिया है कि आंध्र प्रदेश, बी में हरियाणा, और सी में मिजोरम, और डी में पश्चिम बंगाल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 नंबर का? 16 नंबर का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है कि भारत में महिलाओं के प्रवसन के होने का सबसे प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी कि इनमें से कौन सा है? तो बोला है कि यानी कि पहला में रोजगार, दूसरा में शिक्षा, और तीसरा में विवाह, और चौथे में बोला है व्यवसाय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी कि विवाह हो जाएगा। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के लेकर चलते हैं, यानी कि 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है दोस्तों? बोला है कि भारत में सर्वाधिक गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस 4 अप्रैल 1600 यानी 2016 को कहां से कहां तक चली थी? तो ए में दिया है नई दिल्ली से लखनऊ तक, बी में दिया है हजरत निजामुद्दीन से आगरा तक, और सी में बोला है दिल्ली से चंडीगढ़, और बोला है डी में मुंबई से पुणे तक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है दोस्तों? पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ स्थित है? तो ए में बोला है चित्तरंजन, और बी में बोला है बेंगलुरु में, और सी में बोला है चेन्नई में, और डी में बोला है कानपुर में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 19 नंबर का? तो 19 नंबर का राइट आंसर आपका बी नंबर सही हो जाएगा, बेंगलुरु। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है कि प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली थी, यानी प्रथम संपर्क जो क्रांति ट्रेन थी वो कब चली थी, कहाँ से कहाँ तक चली थी?
ए में दिया है दिल्ली से पटना, बी में दिया है दिल्ली से बेंगलोर और सी में दिया है दिल्ली से सिकंदराबाद और डी में दिया है दिल्ली से चेन्नई तक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 नंबर का दोस्तों? 20 नंबर का बी नंबर सही हो जाएगा, यानी दिल्ली से बेंगलोर तक। तो दोस्तों आप लोग को हम इसमें 20 MCQ क्वेश्चन करा दिए हैं। आप लोग का MCQ कितना सही है आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बतला दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, आप लोग को 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। मुझे आशा है कि आप लोग ये क्वेश्चन ज़रूर पसंद आया होगा। तो आप लोग से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये आपका भी दोस्त इस प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ सके। तो चलिए दोस्तों, किसी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।